मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे। पिछला जो लेसन मैं आप लोगों को पढ़ाया था, ओम का नियम एवं प्रतिरोधों का संयोजन। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया था कि ओम का नियम क्या होता है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में दोनों का सूत्र स्थापित करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस सूत्र से संबंधित दीर्घ उत्तरी विस्तृत उत्तरी समझ लीजिए सबसे ज्यादा नंबर का जो क्वेश्चन होता है इस सूत्र के माध्यम से आता है। तो बच्चों आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आइए चलते हैं। प्रश्न है आपका, प्रश्न सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 को स्थापित कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका जो है ये समांतर क्रम है। तो सूत्र है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 को स्थापित कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग 3 प्रतिरोध लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिया एक R1, एक R2, एक R3। तीनों प्रतिरोध जो है एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इसको समांतर प्रतिरोध कहा जाता है। और इसमें जो धारा बह रही है, इसमें प्रतिरोध R1 में धारा I1, प्रतिरोध R2 में धारा I2, प्रतिरोध R3 में धारा I3, और इसके अंदर जो विभवांतर यानी जो विभवांतर वो इसको V से निरूपित कर सकते हैं हम लोग, V बह रहा है और टोटल में जो है धारा I बह रही है। इस चीज को ध्यान दीजिए हम लोग। आइए बच्चों हम लोग इस सूत्र को स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है माना प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 में क्रमशः, जैसा कि यहाँ चित्र में मैंने दिखाया है, R1, R2, R3 में क्रमशः I1, I2 तथा I3 धारा बहती है। आप लोगों को मैं बताया हूं कि प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 में क्रमशः जो है I1 धारा, I2 धारा तथा I3 धारा बहती है। तब I बराबर क्या हो जाएगा आपका? I बराबर बच्चों हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब क्या है, आपको पता है कि A तथा B के बीच विभवांतर कितना है? टोटल V है। A तथा B के बीच विभवांतर V है। तो ओम के नियमानुसार, अब हम लोग आते हैं ओम के नियमानुसार, प्रतिरोध I1 बराबर क्या हो जाएगा? V/R1। उसी प्रकार प्रतिरोध I2 बराबर V/R2। प्रतिरोध यहाँ लिखते जाएंगे हम लोग, प्रतिरोध। फिर उसी प्रकार प्रतिरोध I3 बराबर V/R3। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। और A तथा B के बीच बहने वाला जो प्रतिरोध होगा वो I बराबर होगा आपका V/R। I बराबर होगा V/R। तो आइए हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण यहाँ समीकरण 1 में क्या लिखेंगे? I1, I2 तथा I3 का मान रखने पर, आइए बच्चों हम लोग मान रखते हैं। हमारा समीकरण नंबर यही है, I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे? V/R1। I2 की जगह क्या रखेंगे हम लोग? V/R2।
और I3 की जगह क्या रखेंगे, V बटे R3। और यहाँ बच्चों मैंने लिखा है I बराबर क्या होगा, V बटे R। तो यहाँ I की जगह क्या रख दीजिए, V बटे R। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों हो जाएगा V बटे R बराबर, यहाँ V कॉमन ले लेंगे। V आप अगर कॉमन लेते यहाँ हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ V इंटू 1 बटे R लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका यहाँ V 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब ये इस V से V को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ये सूत्र हमारा हो गया 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यही सूत्र जो है बच्चों हम लोगों को स्थापित करना था। ये समांतर क्रम का सूत्र है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र को मैं स्थापित कर दीजिए। इसके बाद जो है श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है मैं उसको स्थापित करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 को स्थापित कीजिए। यहाँ हम सिर्फ R1 प्लस R2 लेते हैं, इसको ध्यान दीजिए। सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 को स्थापित कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ मैंने जो है एक क्रम बनाया है, श्रेणी क्रम, जिसमें दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, और इनके बीच जो है धारा I बह रही है, और इनका विभवांतर जो है अलग अलग, एक V1 है और एक V2 है। तो आइए देखते हैं इसमें, यदि प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 और V2, अभी मैंने जो बताया, तो ओम के नियमानुसार V1 बराबर हो जाएगा बच्चों IR1। V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 समीकरण 1, और V2 बराबर हो जाएगा आपका IR2 समीकरण 2। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण V1 बराबर IR1 एवं V2 बराबर IR2 जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 बराबर हो जाएगा बच्चों IR1 प्लस IR2। अब V1 प्लस V2 लेकर के I इसमें कॉमन ले लेंगे। जब I हम कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा आपका R1 प्लस R2। अब आगे ये देखते हैं, यदि प्रतिरोधों R1 तथा R2 पर संयुक्त विभवांतर V हो तो V बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2, या इसको V बराबर हम लिख सकते हैं I, क्योंकि V1 बराबर क्या है आपका IR1, V2 बराबर IR2, इसको हम I कॉमन लेके R1 प्लस R2 इसको लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और आपको पता है कि V बराबर I इंटू R होता है, ये एक सूत्र है। तो समीकरण 1 मान लीजिए समीकरण नंबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 एवं 4 की तुलना करने पर, या तो ये कहिए कि समीकरण 3 में जो है V का मान IR रखने पर, दोनों सेम ही है कोई बात नहीं, तो V की जगह हम क्या रख दिए बच्चों IR, और ये IR1 प्लस R2 है, तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका R बराबर R1 प्लस R2। तो ये बच्चों जो है ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, और इसके पहले वाला जो मैं बताया हूं समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। इन दोनों सूत्रों से संबंधित मैं एक एक प्रश्न आप लोगों को बता दे रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, प्रश्न है 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। समांतर क्रम ऐसे होता है, इसका चित्र बना लेंगे हम लोग।
ये आपका चित्र बन गया प्लस माइनस ये ए और बी है, मान लीजिए प्रतिरोध ए और बी के बीच 3 ओम, यानी ये 3 ओम यहाँ है, 3 ओम यहाँ है, 3 ओम यहाँ है। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये समांतर क्रम में है तो सूत्र बच्चों क्या होता है, समांतर क्रम का सूत्र होता है, मैं आप लोग को बता दूं, समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए 3 प्रतिरोध दिया है और तीनों जो है 3 ओम का है, यानी R1 भी 3 ओम है, R2 भी 3 ओम है और R3 भी 3 ओम है। तो आगे हम लोग लिखते हैं R1 का मान 3, R2 का भी मान 3, R3 का भी मान 3। अब बच्चों देखिए यहाँ 3 3 3, यानी ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, यानी हर पूरा 3 3 दिया है तो अंश को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा आपका 3/3, कट मारेंगे 1, यानी 1/r बराबर 1 आ गया, या इसको हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 1r बराबर 1 ओम। यही आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बताया हूँ बच्चों, ये समांतर क्रम का एक सवाल बताया हूँ। अब दूसरा जो है श्रेणी क्रम का सवाल देखिए, आगे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए 3 प्रतिरोध 1 ओम, 3 ओम व 6 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब मैं बच्चों आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था जो समांतर क्रम में था, अब ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो जोड़ना है ये बहुत आसान होता है, इसको ध्यान दीजिए कैसे इसको करना है। पहले तो हम ध्यान देंगे कि ये जो हम चित्र बनाएंगे, चित्र देखिए ऐसे हमारा बनेगा श्रेणी क्रम। ये आपका है 1 ओम, ये आपका है 3 ओम, ये आपका है 6 ओम, प्लस माइनस यही है। इसके बीच जो है तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख दीजिए R1 बराबर हमारा है 1 ओम, R2 बराबर है हमारा 3 ओम, R3 बराबर है हमारा 6 ओम। तो बच्चों इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले श्रेणी लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र जो होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 क्या है बच्चों आपका 1, R2 क्या है 3 और R3 क्या है 6। नॉर्मली इसको जोड़ लेंगे 6 3 9 1 10 ओम। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आंसर 10 ओम। और यदि बच्चों यही अगर श्रेणी क्रम न हो करके अगर समांतर क्रम में हो, इसी को मैं एक प्रश्न और बना दे रहा हूं, मान लीजिए अगर समांतर क्रम में हो तो ये चित्र जो होगा दूसरे टाइप का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि समांतर क्रम में भी हो, समांतर क्रम में भी हो, तो इसका चित्र इस तरह बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। अब समांतर क्रम संयोजन का क्या सूत्र होता है आप लोगों को पता ही है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3।
1/r1 बच्चों क्या है 1/1, r2 क्या है 1/3, r3 क्या बच्चों 1/6। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या है 1 3 6। मेरा ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए ये 3 जगह, जैसे कभी कभी हम लोग भिन्न पढ़ेंगे तो 2 स्टेप रहता, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर 3 स्टेप में तो क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उसका पहले हम लोग लॉसम निकाल लेते हैं। तो लॉसम मैं यहाँ निकाल करके हम लोग बता रहा हूँ 1 3 6 ऐसे 1 3 सॉरी 2 से काटेंगे, 2 से 1 ये 3 नहीं कटा, 2 3 6, फिर 3 लेंगे 1 1 यानी 2 गुणे 3 यानी 6 इसका लॉस हो जाएगा। 6 लिख देंगे 1 छक्के 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, 6 एकम 6, 1 एकम 1 हो जाएगा। इसको जोड़िए 6 2 8 है 9/6 यानी 1/r बराबर काट देंगे 3 तरीके 9, 3 दूनी 6 यानी 1/r बराबर हो जाएगा आपका 3/2 या क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो r बराबर हो जाएगा आपका यानी 3r बराबर 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2/3। या इसको अगर भाग दें हम, क्या मैं भाग दे करके आपको बता दे रहा हूँ, 2 में अगर 3 का हम भाग दें तो 0.03 6 18 10 में से आ जाएगा 2 3 6 18 इकट्ठा ही चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.67 ओम, यानी ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम प्रतिरोध जो इसका हो जाएगा 0.67 ओम हो जाएगा। ये अब बच्चों ध्यान दीजिए ओम का प्रतीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन में एक स्टेप और जोड़ दिया हूँ, अगर श्रेणी क्रम में हो तो और समांतर क्रम में हो तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और बच्चों मैं इससे संबंधित जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है आंकिक उसको मैं अगले वीडियो बना करके भेजूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग बुक अगर आप लोगों के पास होगी तो इसको देखिए और एग्जाम्पल को समझ के और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को समझ करके आगे क्वेश्चन लगाइए। धन्यवाद।